Hello everyone, welcome back to my channel myself Hasnan. So here today I will discuss the another topic of class 12 pollination. ये क्या है कि 12वीं क्लास का जो चैप्टर नंबर 2 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है मेरा पोलिनेशन है। और ये जो चैप्टर नंबर 2 है क्या है, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया इस चैप्टर का, जो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो आज का जो मेरा टॉपिक क्या है, पोलिनेशन क्या होता है, पोलिन एजेंट क्या है, पोलिनेशन काउच कैसे होता है, इसका प्रॉपर डिफिनेशन क्या है, तो सारे पॉइंट्स को आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। और ये सारे पॉइंट्स क्या है कि एनसीईआरटी बेस्ड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसलिए बच्चे आपको अच्छे से ध्यान देना और अच्छे से समझना है। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा कि पोलिनेशन क्या होता है, उससे पहले पोलिनेशन समझने से पहले हमको दो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। वो कॉन्सेप्ट मेरा क्या है कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट क्या होता है और फीमेल गैमेट क्या होता है। मेल गैमेट क्या होता है, पोलन ग्रेन, और जो फीमेल गैमेट होता है उसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सेक बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो पोलन ग्रेन और एम्ब्रियो सेक है, जिसको क्या बोलते हैं मेल गैमेट फीमेल गैमेट के, बोथ आर नॉन मोटाइल। जो क्या है, नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल का मतलब क्या है कि जो मूव ना कर सके, ठीक है, खुद से मूवमेंट नहीं कर सके। तो इसका क्वेश्चन उठता है कि अगर ये दोनों मूव नहीं कर सकता तो फिर पोलिनेशन काउच कैसे करेगा, अचीव्ड कैसे करेगा। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है इसी वीडियो में हम देखेंगे कैसे, अगर दोनों नॉन मोटाइल नहीं मूव कर सकता तो कैसे पोलिनेशन काउच करेगा, तो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो उससे पहले क्या है कि पोलिनेशन क्या होता है, इसका डिफिनेशन जो एनसीईआरटी का वो क्या है कि पोलिनेशन इज द मैकेनिज्म। ये क्या एक मैकेनिज्म है जिसमें क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स सेट फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल टर्म एज पोलिनेशन। क्या होता है कि ट्रांसफर होगा, ठीक है, पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन रहेगा वो ट्रांसफ़र होगा कहाँ, स्टिग्मा, जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर उसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। स्टिग्मा का जो पिस्टिल पार्ट होगा उस पर क्या होगा, पोलन ग्रेन आएगा और क्या करेगा, पोलिनेशन काउज करेगा। ठीक है, सिंपल डिफिनेशन क्या है कि पोलन ग्रेन किस पे जाएगा, ट्रांसफ़र होगा, स्टिग्मा का जो पिस्टिल पार्ट पे आएगा और क्या करेगा, पोलिनेशन काउज करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोलिनेशन बोलेंगे। ठीक है, तो इसका तो डिफिनेशन हो गया। लेकिन अगला पॉइंट क्या है कि काइंड ऑफ पोलिनेशन, कितने प्रकार के पोलिनेशन होता है। ठीक है, क्या है कि डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पोलन, ये डिपेंड करता है कि सोर्स पोलन का क्या है। कि पोलिनेशन कैन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। पोलिनेशन जो होता है वो 3 भागों में बांटा गया, 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहला जो मेरा क्या है, ऑटोगेमी। जो 3 टाइप्स है उसमें सबसे फर्स्ट टाइप की अगर बात करें तो क्या है मेरा, ऑटोगेमी क्या होता है। ठीक है, तो ऑटोगेमी क्या है कि इन दिस टाइप पोलिनेशन इज अचीव्ड विद इन सेम फ्लावर। ये जो हाईलाइटेड लाइन है, ये जो अंडरलाइन मैंने किया है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, आपको अच्छे से इसको याद रखना और ध्यान देना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है ऑटोगेमी का जो पोलिनेशन होगा वो क्या होगा कि सेम फ्लावर में होगा। ठीक है, एक ही फ्लावर के अंदर क्या होगा तो पोलिनेशन होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोगेमी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। इसमें क्या होगा, जो पोलन ग्रेन रहेगा वो ट्रांसफर होगा एंथर से स्टिग्मा पर, लेकिन फ्लावर क्या होना चाहिए, सेम फ्लावर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि फ्लावर क्या है, सेम है या डिफरेंट है। तो ऑटोगेमी में क्या याद रखना है आपको, ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पर, लेकिन फ्लावर क्या है, सेम फ्लावर के अंदर। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान देना और समझना है कि ऑटोगेमी में सेम फ्लावर के अंदर क्या होगा, पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा एंथर से स्टिग्मा पर, उसको क्या बोलेंगे, ऑटोगेमी बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इन नॉर्मल फ्लावर विच ओपन एंड एक्सपोज द एंथर एंड स्टिग्मा। जो नॉर्मल फ्लावर होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो फ्लावर रहेगा ओपन होगा, उससे क्या होगा, एंथर से क्या होगा, पोलन ग्रेन आएगा और वो कहाँ जाएगा, स्टिग्मा के पिस्टिल पार्ट पे जाएगा और क्या करेगा, पोलिनेशन काउज करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर सो डैट सेल्फ पोलिनेशन। ये जो ऑटोगेमी फ्लावर होता है उसमें अगर ध्यान, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद रखना है कि जो ऑटोगेमी फ्लावर होता है उसमें क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है। सेल्फ पोलिनेशन मतलब कि एक ही फ्लावर के अंदर क्या होगा कि बोथ पार्ट प्रेजेंट रहेगा, मेल एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट रहेगा और क्या करेगा, पोलिनेशन काउज करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पोलिनेशन बोलेंगे। वो सेल्फ पोलिनेशन किस में होता है, ऑटोगेमी फ्लावर में होता है। ठीक है, ऑटोगेमी जो टाइप है पोलिनेशन का। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो इसका जो एग्जाम्पल्स है आपको अच्छे, ये जो एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है और ये डायग्राम को भी आपको अच्छे से समझना है इस वीडियो में, इसलिए आपको अच्छे से ध्यान से देखना है। ठीक है, तो यह समझ के जो ऑटोगेमी फ्लावर रहेगा उसमें क्या है कि सेल्फ पोलिनेशन होगा। ठीक है, उसके बाद इसका जो एग्जाम्पल्स है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये सारे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल आपको याद रखना माइंड में हमेशा। तो जो ऑटोगेमी का एग्जाम्पल क्या है कि सम प्लांट्स सच एज वियोला, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन पेंसी बोलते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल किसका है, वियोला क्या है,
ऑटोगेमी का एग्जांपल है, ठीक है। तो आपको याद रखना इसको क्या बोलते हैं, कॉमन पेंसिल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एक ऑक्जेलिस और एक कोमिलिना, ऑक्जेलिस एंड कोमिलिना प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ फ्लावर। ये क्या है कि ये जो एग्जांपल्स है ऑक्जेलिस और कोमिलिना, ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है दो टाइप फ्लावर। जो दो टाइप फ्लावर है उसमें पहला मेरा क्या है, केस्मोगेमस फ्लावर, और दूसरा क्या है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर, ठीक है। तो केस्मोगेमस को अगर आपको समझना है, हमको समझना है बच्चों, तो उसमें यह डायग्राम को आपको अच्छे से ध्यान देना है। डायग्राम में क्या क्या नोटिस किया हुआ गया है, ठीक है। तो डायग्राम में क्या है कि ये जो ऑक्जेलिस और कोमिलिना है, ये प्रोड्यूस दो टाइप का फ्लावर करता है। जो पहला फ्लावर वो क्या है, केस्मोगेमस है, और दूसरा क्या है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्या है। तो केस्मोगेमस को समझना है, सिंपली इसमें याद रखना है ओपन मतलब क्या कि जो भी नॉर्मल फ्लावर हम देखते हैं, ठीक है, जो भी हम नॉर्मल फ्लावर देखते हैं डे टू डे लाइफ में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, केस्मोगेमस फ्लावर है वो, ठीक है। तो इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो क्या है कि फ्लावर ओपन एक्सपोजिंग एंथर एंड स्टिग्मा। अगर जो नॉर्मल फ्लावर रहेगा वो क्या करेगा, एंथर से अपना पोलन ग्रेन कहाँ पे जाएगा, रिलीज करेगा, और कहाँ जाएगा, स्टिग्मा पार्ट पे जाएगा, जो फीमेल पार्ट है फ्लावर का, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो केस्मोगेमस फ्लावर रहेगा वो क्या होगा, ओपन रहेगा। जो हम नॉर्मल डेली लाइफ में देखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, केस्मोगेमस फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। इसका पॉइंट आपको याद रखना कि इसमें क्या होगा, फ्लावर ओपन होगा, एक्सपोज करेगा एंथर एंड स्टिग्मा पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फ्लावर में भी अंडर गो सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन। जैसे यहाँ ये डायग्राम जैसे आपको देखना है ध्यान से कि ये क्या एक फ्लावर है, ठीक है, ये क्या है, फ्लावर है, और ये क्या है, इसका रूट पार्ट है, ठीक है। तो ये जो फ्लावर देख रहे क्या है कि एक फ्लावर है, ये क्या है, सेम फ्लावर है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या रेड लाइन मैंने रोटेट कर दिया ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, विजुअल हो। ये क्या है, मेरा केस्मोगेमस फ्लावर। केस्मोगेमस फ्लावर में हम क्या देखें कि जो नॉर्मल फ्लावर हम देखते हैं क्या होता है कि नॉर्मल फ्लावर में क्या होगा कि ये सेम फ्लावर, इसी में क्या होगा, बोथ पार्ट प्रेजेंट रहेगा, एंथर और स्टिग्मा। क्या करेगा, यहाँ से एंथर से क्या होगा, पोलन ग्रेन रिलीज होगा, और जो इसका फीमेल पार्ट होगा स्टिग्मा, उस पे जाके क्या होगा, पोलिनेशन करेगा। तो ये इसको क्या बोलेंगे, केस्मोगेमस फ्लावर बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, कभी बाहर अगर सेल्फ पोलिनेशन की अगर बात करें तो क्या होगा कि एक ही फ्लावर में अगर दोनों पार्ट प्रेजेंट रहेगा तो क्या होगा, अगर मेल पार्ट रहेगा तो क्या करेगा, पोलन ग्रेन रिलीज करेगा, और कहाँ जाएगा, स्टिग्मा पर जाएगा। जो फीमेल पार्ट रहेगा तो क्या होगा, उसको सेल्फ पोलिनेशन बोलेंगे। और क्रॉस पोलिनेशन क्या बोलेंगे, जैसे ये फ्लावर है, ठीक है, तो बाहर से कोई भी पोलिनेटिंग एजेंट हो गया, ठीक है, बाहर से कोई भी पोलन ग्रेन आ गया, अगर इस पे आके क्या हो गया, स्टिग्मा जो फ्लावर फीमेल फ्लावर का पार्ट है, बाहर से कोई पोलन ग्रेन विंड के थ्रू या कोई पोलिनेटिंग एजेंट के थ्रू अगर इस पे आ गया और फर्टिलाइजेशन कर लिया, पोलिनेशन कर दिया, तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस पोलिनेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो वही पॉइंट कि फ्लावर में अंडरगो क्या होता है, सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ की अगर बात करें तो क्या कि एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट प्रेजेंट रहेगा तो उसको सेल्फ बोल देंगे। अगर क्रॉस की बात करें तो अगर बाहर से कोई भी पोलन ग्रेन आके इससे क्या कर ले, फर्टिलाइजेशन कर ले, पोलिनेशन कर ले, तो उसको क्रॉस पोलिनेशन बोलेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे, केस्मोगेमस फ्लावर बोल दिए। उसके बाद क्या है कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्या है, और ये जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर है वो क्या कि क्लोज्ड होता है, मतलब क्लोज्ड रहेगा। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे क्या है कि जो मेरा जो लास्ट पार्ट है, जो प्लांट का क्या रूट है वो क्या होता है, ज़मीन के अंदर रहता है, ठीक है, ज़मीन के अंदर रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगेमस। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिखा दिया आपको डायग्राम के थ्रू। क्या है, इसका पॉइंट्स को पहले समझते हैं कि डू नॉट ओपन। ये क्या होता है, अगर ज़मीन के अंदर पार्ट है तो क्या होगा, कभी ओपन नहीं हो सकता है। जो केस्मोगेमस क्या रहता है कि ओपन हो सकता है, लेकिन ये क्या होगा, हमेशा ज़मीन के अंदर सोइल के अंदर रहेगा, तो क्या होगा, क्लोज रहेगा ऑब्वियसली। उसके बाद क्या है कि सच फ्लावर एंथर एंड स्टिग्मा लाइक क्लोज टू ईच अदर। अगर ये जो फ्लावर है क्लिस्टोगेमस फ्लावर, अगर इसमें जो एंथर और स्टिग्मा रहेगा, अगर इसको पोलिनेशन करना है, ठीक है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर को, तो क्या करेगा, जो इसका एंथर रहेगा, जो मेल पार्ट का, जो फीमेल पार्ट का जो स्टिग्मा रहेगा, क्या होगा, आपस में आगे क्या करना, क्लोज आगे क्या करना कर पड़ेगा, पोलिनेशन काउज करना पड़ेगा, ठीक है। सच फ्लावर एंथर एंड स्टिग्मा लाइक क्लोज टू ईच अदर, दोनों को क्या होगा, एक दूसरे के करीब आना पड़ेगा पोलिनेशन काउज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है पॉइंट कि पोलन ग्रेन कम इन कॉन्टैक्ट विथ स्टिग्मा इफेक्ट पोलिनेशन। क्या होगा, जो पोलन ग्रेन को अगर पोलिनेशन काउज करना है तो उसको स्टिग्मा के पास आना पड़ेगा और पोलिनेशन काउज करना पड़ेगा, ठीक है, किसमें, क्लिस्टोगेमस में। नो चांस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, ये लाइन को आपको अच्छे से याद रखना। या जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर रहेगा, इसको क्या होगा, इसमें कभी भी क्रॉस पोलिनेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये क्या है कि सोइल के अंदर पार्ट है, ठीक है, रूटेड पार्ट है, तो क्या होगा, इससे कोई भी बाहर से
पोलन ग्रेन क्या हो सकता है, एयर और वाटर या किसी भी मीडियम के थ्रू इसमें नहीं आ सकता अंदर, इसलिए इसमें क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन होने का कोई चांस नहीं है। लेकिन क्या है, केस्मोगेमस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसका जो फ्लावर है कभी बाहर से भी आ सकता है या फिर क्या कर सकता है, सेल्फ खुद से पोलिनेशन कर सकता है। इन क्लेस्टोगेमस में आपको ध्यान देखो, इसका 2 पॉइंट आपको याद रखना कि ये जो केस्मोगेमस रहेगा ओपन रहेगा, नॉर्मल फ्लावर की तरह रहेगा। अगर नॉर्मल रहेगा तो उसमें क्या होगा, बाहर से भी पोलन ग्रेन आ सकता है या खुद में सेल्फ पोलिनेशन कर सकता है। लेकिन क्लेस्टोगेमस में ये क्लोज रहेगा, अगर ये क्लोज रहेगा तो क्या होगा, इसमें कोई भी बाहर से पोलन ग्रेन नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो क्या होगा, इसमें क्रॉस पोलिनेशन कभी भी होने की कोई भी चांस नहीं है। तो ठीक है, इसको यह जो 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मैंने अच्छे से समझाया है, आई होप आपको समझ आ गया। इसलिए आपको अच्छे से बच्चे इसको एक बार और देखना और पॉइंट को रीड करना है और आपको समझना है, केस्मोगेमस और क्लेस्टोगेमस, ठीक है। और इसके बाद जो मेरा क्या है, मेरा जिटनोगेमी जो फर्स्ट पार्ट था काइंड ऑफ पोलिनेशन का, वो क्या था, मेरा ऑटोगेमी था। दूसरा मेरा क्या है कि जिटनोगेमी क्या होता है। तो इसका पॉइंट क्या है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ऑटोगेमी में क्या हो रहा था कि सेम फ्लावर के अंदर क्या हो रहा था, पोलिनेशन हो रहा था। लेकिन जिटनोगेमी में क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे आएगा, अनदर फ्लावर क्या होगा कि ध्यान क्या देना कि सेम प्लांट रहेगा, प्लांट सेम रहेगा लेकिन फ्लावर क्या होगा, दोनों अलग रहेगा। ध्यान क्या देना है कि प्लांट क्या रहेगा, इसमें सेम रहेगा। ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही करता है कि सेम प्लांट या डिफरेंट प्लांट। आपको ध्यान क्या देना है कि ट्रांसफ़र होगा पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के अंदर, ठीक है। प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर क्या है कि दोनों अलग अलग है। प्लांट सेम रहेगा, सेम प्लांट, लेकिन फ्लावर अनदर वन रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, जिटनोगेमी बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कि जिटनोगेमी इज फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन इन्वॉल्विंग ए पोलिनेटिंग एजेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी सिंस पोलन ग्रेन कम फ्रॉम सेम प्लांट। जेनेटिकली अगर बात करें क्या है कि जिटनोगेमी क्या है कि ऑटोगेमी की तरह रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो पोलन ग्रेन रहता है वो क्या होता है, सेम प्लांट के अंदर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या पढ़े जिटनोगेमी में क्या कि फ्लावर क्या रहेगा, अनदर फ्लावर रहेगा, लेकिन प्लांट क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम प्लांट का फ्लावर रहेगा दोनों, तो उसका जेनेटिकली क्या होगा, ऑब्वियसली वो सेम ही रहेगा ना। तो क्या है कि बोल रहा है पॉइंट कि जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी, ठीक है। पोलन ग्रेन कम फ्रॉम सेम प्लांट, अगर ये सेम प्लांट से दोनों फ्लावर में पोलन ग्रेन आएगा तो क्या होगा, जेनेटिकली वो क्या रहेगा, जिटनोगेमी रहेगा, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या है कि थर्ड वन क्या, जिटनोगेमी आपको समझ आ गया। इसमें याद रखना क्या कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन क्या होगा कि एंथर से स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, स्टिग्मा से एंथर पे एक दूसरे फ्लावर पे आएगा, लेकिन प्लांट क्या रहना चाहिए, सेम प्लांट रहना। ये लाइन आपको याद रखना है, ठीक है, एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है मेरा थर्ड वन, जीनोगेमी क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट वन देखिए ऑटोगेमी, सेकेंड वन जिटनोगेमी, थर्ड वन क्या है मेरा जीनोगेमी क्या होता है। तो इसका लाइन क्या है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या इसमें क्या है कि डिफरेंट प्लांट आ गया, लेकिन सारे में 2 जो पढ़े उसमें क्या था कि सेम प्लांट था, लेकिन इसमें क्या होगा, जीनोगेमी में पोलन ग्रेन क्या होगा, ट्रांसफर होगा एंथर से स्टिग्मा पर ऑफ ए डिफरेंट प्लांट। मतलब 2 अलग अलग प्लांट का जो एक का पोलन रहेगा, एक का स्टिग्मा जो रहेगा, एक का पोलन पार्ट रहेगा एक प्लांट का, दूसरे का क्या रहेगा, फीमेल पार्ट रहेगा, कि ठीक है। तो उसमें अगर पोलिनेशन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीनोगेमी बोलेंगे। मतलब ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन डिफरेंट प्लांट, 2 अलग अलग प्लांट के बीच अगर पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीनोगेमी बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ड्यूरिंग पोलिनेशन विच ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। अगर ये 2 अलग अलग प्लांट का अगर पोलन ग्रेन आएगा तो क्या होगा, जेनेटिकली क्या होगा, दोनों डिफरेंट होगा पोलन ग्रेन, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना कि जब जीनोगेमी रहेगा उसमें क्या होगा कि डिफरेंट 2 प्लांट के बीच क्या होगा, पोलन ग्रेन आएगा स्टिग्मा पर, और ये क्या होगा, जेनेटिकली डिफरेंट रहेगा पोलन ग्रेन। क्यों रहेगा, क्योंकि 2 अलग अलग प्लांट से क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन काउज हो रहा है और पोलिनेशन काउज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एजेंट ऑफ पोलिनेशन क्या है, कि कौन कौन एजेंट से क्या होता है, जो डिफिनेशन पढ़ा था फर्स्ट लाइन जो था कि हम अगर दोनों नॉन मोटाइल है तो हम कैसे फिर इसको पोलिनेशन काउज करेंगे। तो वहाँ यहाँ पे ये ध्यान देना है आपको, वही पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि एजेंट ऑफ पोलिनेशन क्या है, कौन कौन सा है। 2 टाइप का एजेंट होता है, एक कह रहा है एबायोटिक और दूसरा क्या बायोटिक। एबायोटिक क्या हो गया, विंड एंड वाटर,
ठीक है। और बायोटिक में क्या होता है, एनिमल्स आता है जो क्या करता है, पोलिनेशन काउज कराता है, ठीक है, पोलिनेशन कराने में हेल्प करता है। तो इसका पॉइंट आपको ध्यान देना है कि मेजोरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट फॉर पोलिनेशन। ज़्यादातर जो प्लांट होता है यूज क्या करता है, बायोटिक। बायोटिक मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे बर्ड हो गया या और भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स हैं, उससे क्या करता है, पोलिनेशन काउज करता है। ज़्यादातर प्लांट काउज कराता है, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट फॉर पोलिनेशन। मेनली प्लांट यूज़ करता है बायोटिक एजेंट का पोलिनेशन काउज करने। उसके बाद क्या है कि स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट यूज एबायोटिक, मतलब बहुत कम ही ऐसे प्लांट है जो क्या करता है, एबायोटिक का यूज़ करते हैं पोलिनेशन काउज करने में, ठीक है। एबायोटिक मतलब जो विंड वाटर हो गया थ्रू जो पोलिनेशन काउज होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि पोलन ग्रेन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ स्टिग्मा इज ए चांस फैक्टर इज बोथ विंड एंड वाटर। पोलन ग्रेन कहाँ आएगा, कॉन्टैक्ट में आएगा, स्टिग्मा इज चांस फैक्टर बोथ विंड एंड वाटर। क्या हो सकता है कि पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे क्या हो सकता है कि विंड और वाटर के थ्रू भी आ सकता है, ठीक है, और पोलिनेशन काउज कर सकता है। उसके बाद ये जो लाइन्स है आपको बहुत ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी का, कि पोलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन। ये नीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए आपको अच्छे से इसको याद रखना है कि जो मोस्टली जो पोलिनेशन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, विंड के थ्रू होता है। अगर विंड आ गया तो समझ जाएंगे क्या है कि मोर कॉमन एबायोटिक पोलिनेशन। एबायोटिक मतलब जैसे यहाँ पे मैंने पढ़ा, एबायोटिक में मेरा क्या है, विंड और वाटर। लेकिन जो पोलिनेशन एनसीईआरटी का ये डेटा है कि जो पोलिनेशन जो होता है मोस्टली ज़्यादातर जो होता है, ठीक है, वो विंड के थ्रू होता है, ठीक है। विंड अगर आ गया तो हमको यहाँ पे ये समझना है कि अगर विंड आ गया तो क्या है, मेरा एबायोटिक पोलिनेशन का टाइप है, एजेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पोलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावर, अबाउट 30 जेनेरा मोस्टली मोनोकोटिलिडन, ठीक है। जो पोलिनेशन वाटर के थ्रू होता है, ठीक है, बहुत ही रेयर होता है, अबाउट 30 जेनेरा ऐसा है मोस्टली जो मोनोकोटिलिडन का। तो ये क्या करता है, वाटर के थ्रू क्या करता है, पोलिनेशन काउज करता है। तो इसमें आपको ध्यान देना है जो पोलिनेशन विंड के थ्रू होता है मोस्ट मतलब ज़्यादा कॉमन होता है, ज़्यादातर विंड के थ्रू होता है, जिसमें कि जिसको हम क्या बोलते हैं, एबायोटिक पोलिनेशन बोलते हैं। एजेंट ऑफ पोलिनेशन मैंने रीड किया क्या कि दो तरह का होता है, एक क्या हमारा एबायोटिक और दूसरा बायोटिक है। एबायोटिक में विंड और बायोटिक में एनिमल, जो क्या करता है, अचीव्ड पोलिनेशन मतलब पोलिनेशन को कराने में हेल्प करता है। और मैंने क्या देखा, जो थर्ड टाइप का था जीनोगेमी, क्या होता है, इसमें ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा, लेकिन क्या होगा, डिफरेंट प्लांट का हो, प्लांट के बीच होगा, ठीक है। उसके बाद जिटनोगेमी देखा, जिटनोगेमी क्या होगा, जो ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा, अलग अलग फ्लावर, लेकिन क्या होगा, प्लांट सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन को आपको अच्छे से ध्यान देना है, इसको एक दो बार रीड करना और लिखना ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। इसमें बहुत कन्फ्यूज होते हैं बच्चे, ठीक है। और उसके बाद क्या देखा मैंने, जो दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ा, क्या एक है कैस्मोगेमस और दूसरा क्या है, क्लेस्टोगेमस। कैस्मोगेमस में मैंने क्या देखा, ये जो फ्लावर रहेगा ओपन रहेगा, जो नॉर्मल फ्लावर हम देखते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैस्मोगेमस बोलते हैं। और क्लेस्टोगेमस क्या है कि ये क्या होता है कि ओपन नहीं होता है, जो कि हमेशा क्या रहता है, क्लोज्ड रहता है। अगर ये क्लोज्ड रहेगा तो उसमें क्या होगा, नो चांस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमेशा क्या रहेगा, क्लोज्ड रहेगा, मतलब सोइल के अंदर रहेगा, तो क्या होगा, बाहर से कोई भी पोलिनेटिंग एजेंट नहीं आ सकता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्लेस्टोगेमस फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े कि ऑटोगेमी क्या होता है। ऑटोगेमी में मैंने क्या पढ़ा कि ये जो पोलिनेशन इसमें होगा, पोलिनेशन ये अचीव्ड सेम फ्लावर के बीच क्या होगा, पोलिनेशन होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोगेमी बोलेंगे। और इसमें क्या होगा कि ऑटोगेमी जो रहेगा उसको हम सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या पढ़ा, जो इसका डिफिनेशन है पोलिनेशन को भी देखा। तो ये सारे पॉइंट्स क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट मैंने डिस्कस किया है। अगर आपको इसमें कोई भी टॉपिक, अगर आपको कन्फ्यूजन और अगर कोई भी लाइन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, तो बच्चों आप एनसीईआरटी को रीड कीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए एक दो बार। ये जो सारे पॉइंट्स है, जो ऑटोगेमी, जिटनोगेमी, जीनोगेमी, सारे क्या कि एनसीईआरटी का लाइन आपको एक दो बार रीड करना, लिखना है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि लाइन में बहुत कन्फ्यूजन है कि सेम प्लांट हो रहा है या डिफरेंट हो रहा है, या इसमें पोलिनेटिंग एजेंट हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, आई होप। अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आ रही, अगर आपको कोई डाउट हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और भी कोई भी चीज़ अगर नोट्स चाहिए या आपको कोई भी चीज़ अगर रिक्वायर्ड है स्टडी के लिए, तो मैं हमेशा ट्राई करूँगा आपका बेस्ट के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइस।